नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं। आज असित नाथ तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हैं और आपका स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। पेशे से पहले भी पत्रकार रहे हैं, हम लोग के जैसे ही सीनियर रहे हैं और आज प्रवक्ता हैं बीजेपी में। सर, एक चर्चा हम करना चाह रहे हैं। कर्पूरी जी की जयंती लोग मनाते हैं, आखिर क्यों मनाते हैं सर? आप एज पत्रकार और काफी डिबेट भी करते हैं और काफी गहन चर्चा भी होते रहती थी, हम देखते थे आपको। देखिए क्यों होती है? देखिए हमें इस बात को समझना होगा कि नेता तो हर दौर में हुए, सांसद विधायक हर दौर में हुए, मुख्यमंत्री भी लोग होते ही रहे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं हुए लोग। ऐसी क्या बात हो गई कि कर्पूरी खास हो गए? क्या बात ऐसी थी कि कर्पूरी स्पेशल हैं? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति होती है। तो उसकी ठोस वजह यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के उस मुद्दे का संघर्ष छेड़ा, उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े जो लड़ाई बहुत पुरानी थी, वैदिक युग से जिसकी लड़ाई चली आ रही है। और वो लड़ाई क्या है? आदमी के समानता की लड़ाई। आदमी के समानता की लड़ाई कि एक आदमी और जिसे नेचर ने बनाया, दूसरे को भी नेचर ने बनाया। तो एक बड़ा भेद कैसे हो गया कि एक आदमी समाज में श्रेष्ठ बना घूम रहा है और दूसरा आदमी जो है समाज में बहुत ही निचले स्थिति में जी रहा है। बड़ा गैप था। वो चाह रहे थे कि जो नीचे का आदमी है इसको उठा के यहां तक लाऊं और ये जो ऊपर का आदमी है इसका श्रेष्ठता बोध कम हो और ये यहां तक आए। तो इक्वालिटी की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो सत्ता के लिए नहीं लड़ी। बाकी लोगों ने जो इक्वालिटी के नारे दिए वो सत्ता के लिए दिए। कर्पूरी ठाकुर साहब ने सत्ता की कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं, वो तो बना दिया गया मुख्यमंत्री। वो तो बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं थे मुख्यमंत्री बनने, कोई उनकी रुचि भी नहीं थी। मतलब जबरदस्ती नहीं आप ही को बनना है। मतलब उनका जो संघर्ष था सही मायने में समाज का संघर्ष था, वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनकी राजनीति समाज के लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई सुविधा उस तरह का नहीं लेते थे। मैंने क्या कहा कि वो तो बनना ही नहीं चाह रहे थे ना। आप तो अपने उस दौर के कुछ लोग अभी भी हैं, आप बात कर सकते हैं जो उस दौर में पत्रकारिता में सक्रिय लोग थे कि कैसे उनको बुला के समझा के मना के वो एकदम इनकार करते रहे। और आज की तारीख में आप देखिए कि हिंदुस्तान जैसे देश में ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए गोलियां चल जाती हैं और वहां वो आदमी मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है। अनुरोध किया जा रहा है कि नहीं आप ही बन जाइए, तो बने थे। मतलब सत्ता सुख भोगना लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य क्या था? समाज के निचले तबके के लिए संघर्ष। लक्ष्य क्या था? समाज के निचले तबके को ऊपर लाना। लक्ष्य क्या था? समाज में समानता का भाव पैदा कर देना। तो वो लोग अपने लक्ष्य के लिए, वो लोग समाज की बेहतरी के लिए लड़ रहे थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर आज वो नाम है जिनके नाम पर सियासत होती है और अगली कई पीढ़ियों तक होगी। सर, कर्पूरी जी के नाम के सहारे और उनके साथ भी रहते उन लोग आज राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के नाम को लेकर बजा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये इंसानी फितरत है। महात्मा गांधी जी के साथ भी जो लोग रहे उनके नाम पर आज भी, अब तो वो पीढ़ी रही नहीं जो उनके साथ रही, लेकिन आज भी उनकी औलादें, उनके वंश गांधी जी का नाम लेके तो राजनीति कर ही रही है ना। या धार्मिक पक्ष भी अगर आप देखिए तो जो लोग भगवान बुद्ध के साथ रहे वो लंबी पीढ़ी तक उनका नाम लेके ही समाज में पूज्य बने रहे। लोग उनको भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। क्यों? वो तो बुद्ध के साथ रहे। इसलिए बुद्ध के साथ रह लेना और बुद्ध हो जाना बहुत मुश्किल है। दोबारा कोई बुद्ध आया क्या? दोबारा कोई गांधी आए क्या? तो कर्पूरी जी के साथ रह लेना, उनके साथ राजनीति कर लेना, उनके साथ नारे लगा लेना या उनके लिए लाठियां खा लेना, सारी भावनाएं ठीक है। कर्पूरी हो जाना बड़े त्याग का नाम है। अच्छा सर, बिहार में बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। लगता है कि कोई ऐसा दल है जो कर्पूरी जी के विचारों से थोड़ा बना भी थोड़ा सा चल रहा है, समानता की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा भी विचार मिलता है देखिए किसी का एक का? देखिए मैं बहुत साफ कहूं इस मामले में, हमारे जितने महापुरुष हुए ना भारत में, उनका नाम लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन उनकी विचारधाराओं
पर पूरी तरह से अमल कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। आज कोई नहीं है बिहार में। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जितने महापुरुष पूरे हिंदुस्तान में नहीं। हाँ ठीक है, आप उनकी विचारधाराओं से सहमत हैं, उसका अंश मात्र लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस विचारधारा के साथ, किसी भी महापुरुष के विचारधारा के साथ कोई दल नहीं। जयंती क्यों मनाते हैं सर? जयंती सब अपने आपको ज्यादा करीब मानते हैं कि हम सबसे नहीं, जयंती मनाने के कई कारण हैं। जयंती तो इसलिए भी मनाई जाती है कि कई लोगों के नाम को तो एक खास क्लास से जोड़ दिया गया, एक जाति वर्ग से जोड़ दिया गया, तो उसको भ्रम में डालने के लिए, इसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इल्यूजन, एक राजनीतिक भ्रम तो पैदा हो ही जाता है कि हमारी जाति के नेता को आज भी याद करते हैं। एक क्या है कि सही मायने में जब आप राजनीति में आइएगा, अभी आप पत्रकारिता में, जब आप राजनीति में आइएगा, मैं भी पत्रकारिता से राजनीति में आया, तो हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ठेठ पॉलिटिकल लोग, प्योर पॉलिटिशियन जो होता है, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी की जो पॉलिटिशियन आएंगे, उसकी पार्टी से जुड़े लोग या उसके जो वर्कर होते हैं, वो उनको एक तरह की ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। अच्छा। वो उनको एक तरह की सीख दे रहा होता है, यार देखो ऐसे थे कर्पूरी। जयंती के साथ साथ वो लोग एक श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं ताकि उनके पीछे के जो लोग हैं वो भी सीख सके कि राजनीति करना तो इन लोगों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ करना। ये भाव है अभी वर्तमान में बिहार के राजनीति विलुप्त नहीं हुआ है, कमोबेश है, ये नहीं कि विलुप्त हो गया है, ये नहीं विलुप्त हो गया है, क्योंकि आप पाइएगा कि चलो ठीक है कि कई बार आप देखेंगे कि मंच पर नेता कुछ और बोलता है और अपने घर में कुछ और बोलता है, लेकिन कई बार आप पाइएगा कि वाकई मंच पर नेता अगर किसी के लिए श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहा है तो घर में भी उसके प्रति श्रद्धा का भाव है उसके मन में। तो ऐसा नहीं है, देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर पेशे में हैं, आपके पेशे में भी अच्छे बुरे लोग हैं, हमारे राजनीति में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में अच्छे लोग हैं ही नहीं, हैं। और महापुरुषों का आदर, महापुरुषों का सम्मान बहुत लोग अभी भी हृदय से करते हैं, और वो लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक कारण तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो पॉलिटिकल इल्यूजन क्रिएट करने के लिए भी होता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राजनेता हैं जो उन महापुरुषों को इसलिए याद करते हैं कि एक तो श्रद्धा भी प्रकट कर दें, और दूसरा जो हम जैसे नए लोग राजनीति में आए हैं उनको वो एक लेसन भी देते हैं कि देखो ये महापुरुष लोग थे, इन्होंने महान काम किए थे, इनके मार्ग पर चलना, इनको याद करते हुए राजनीति करना, तो तुम अगर 50 गलतियां भी कर लोगे तो सिर्फ इनको याद करके तो 50 सही काम कर लोगे, 50 सही काम कर लोगे, उनसे लेसन मिलेगा तुमको। तो इसलिए भी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं। सर कर्पूरी जी की जयंती है और कल सीएम भी मनाएंगे, आपके दल के द्वारा भी मनाया जाएगा, आरजेडी भी मना रही है कहीं और जाकर, प्रशांत किशोर हैं वो भी मनाएंगे। कल का तो ऐसा है कि सीएम एक दीवार के उस तरफ सीएम रहेंगे और दीवार के इस तरफ प्रशांत किशोर भी मनाएंगे। तो ये सब मनाने का उद्देश्य अब हम चर्चा जो कर रहे हैं, लगता है कि प्योर ये लोग शुद्ध राजनीति कर रहे हैं उनकी जयंती मना के। देखिए फिलहाल एक बात तो बालाजी समझ लीजिए, कर्पूरी साहब ने क्या कहा, जाति विहीन समाज, यही कहा ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं बस अपनी बात कहूंगा और लोग समझ जाएंगे। कर्पूरी कहते हैं जाति विहीन समाज, और कई राजनीतिक दल बनाते हैं जातिगत समीकरण। क्या कर्पूरी होते तो जातिगत समीकरण वाले किसी राजनीतिक दल के साथ होते? वो तो जाति विहीन समाज की बात करते थे। आप क्या करते हैं, 2, 3, 4 अलग अलग जातियों का एक समीकरण बनाते हैं। ये जाति विहीन समाज तो नहीं हुआ, ये तो जातिवाद को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं। आपको कोई मौलिक अधिकार बनता है क्या कर्पूरी जयंती मनाने का? ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो जाति के नाम पर समीकरण बनाता हो, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो अलग अलग जातियों की राजनीति करता, उसे क्या अधिकार है कर्पूरी जयंती मनाने का? उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत हद तक राजनीति ही हो रही है। जो जाति विहीन समाज की बात, जैसे हम क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी किसी जाति का नाम लिया क्या? सबका साथ सबका विकास, इसमें सारी जातियां हैं, सारे धर्म हैं। ये नहीं कि एक यादव और एक मुस्लिम जोड़ लिया, MY समीकरण, और कर्पूरी का नाम भी आप ले रहे हैं। शर्म नहीं चाहिए भाई, शर्म नहीं चाहिए। तेजस्वी जी एक बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं, तो नीतीश बिजी शेड्यूल से निकाल कर कल 9:30 पौने 10 बजे अपनी पार्टी कार्यालय में मनाएंगे।
तो लगता है कि ये लोग एक मैसेज पब्लिकली मैसेज सिर्फ देना चाहते हैं 2025 के चुनाव के ठीक पहले कि कर्पूरी के सबसे बड़े असत्य देखिए, भक्त हम हैं। एक बात तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी के लिए मैं कहूंगा, नीतीश जी की निजी जिंदगी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो आदमी खुद को कर्पूरी का चेला कहने का हकदार है, हकदार है। आप देखिए कि उनकी पार्टी में डिमांड उठ रही है कि उनके बेटे को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। क्या कहीं आपने देखा कि नीतीश जी ने कोई समर्थन किया हो, कभी प्रयास किया हो? जब चाहे तब उनको राज्यसभा भेज दे, जब चाहे भेज सके। कोई प्रयास किया हो अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बहनोई के लिए, भांजा के लिए, साड़ू के लिए, साला के लिए कोई प्रयास उन्होंने किया हो? उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई संपत्ति बनाई हो गलत तरीके से, या मुख्यमंत्री रहते हुए कोई बहुत ताम झाम वाला जीवन जी रहे हो, तो 100% कर्पूरी की राह पर कोई नहीं चल सकता। आज की तारीख में संभव नहीं, नीतीश जी नहीं चलते हैं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश जी में कम से कम वो राजनीतिक खूबियां हैं। नीतीश जी के पास इतने आदर्श बचे हैं कि आप उन्हें कर्पूरी ठाकुर का वारिस, कर्पूरी ठाकुर का शिष्य कह सकते हैं। आप लालू जी को नहीं कह सकते, लालू जी को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप तेजस्वी यादव को नहीं कह सकते, लालू जी को कैसे कह दीजिएगा? जिस कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में दो चीजें थी, एक परिवार राजनीति से अलग और दूसरा जाति विहीन समाज। लालू प्रसाद तो ठीक दोनों के विपरीत रहे, परिवार से बाहर कभी सत्ता जाने नहीं देंगे। आप देखिए, एक ही परिवार के सारे लोग सदन में रहते हैं। मीसा भारती, राबड़ी देवी जी सदन में है, लालू जी सजायाफ्ता है इसलिए सदन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई त्याग उन्होंने नहीं किया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था द्वारा वो चोर साबित है, प्रमाणित चोर है, घोटालेबाज है, प्रमाणित। ठप्पा लगा है उनके कैरेक्टर पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था का कि हाँ ये आदमी घोटालेबाज है और इसलिए जेल भेजा गया, सजा हुई। चुनाव नहीं लड़ सकते तो बेचारे नहीं लड़ पा रहे, नहीं तो वो सदन में होते। राबड़ी देवी जी सदन में है, मीसा भारती सदन में है, तेज प्रताप यादव सदन में है, तेजस्वी यादव सदन में है, फिर भी टिकट देना हुआ तो रोहिणी को ही दिया। आप इनकी तुलना कर्पूरी से करेंगे? एक बार इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, इन्होंने पशुपालन घोटाला किया। रेल मंत्री बनने का मौका मिला, नौकरी के बदले जमीन ली। ठेका के बदले टेंडर घोटाला में शामिल हुए, टेंडर के बदले जमीन ली। आप इनकी तुलना कर्पूरी से कैसे कर देंगे? ये कैसे कह देंगे कि कर्पूरी के शिष्य है? ये आदमी जो आक्रांता भारत को लूटने आते थे ना, उन आक्रांताओं में किसी का शिष्य हो सकता है, कर्पूरी का शिष्य तो नहीं हो सकता। जो लुटेरे भारत में आए, भारत को लूटने आए, वैसे कई लुटेरे हैं जिनका शिष्य आप इनको कह सकते हैं, कर्पूरी का शिष्य इन्हें कैसे कह देंगे? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल अब खत्म करेंगे। कर्पूरी जी को सम्मान मिला, सम्मान में भी राजनीति हुई, जिस बहुत लेट हो गया, बहुत लास्ट आवर में, अंतिम आवर में कर्पूरी जी को सम्मान मिला, क्या कहें? अंतिम आवर ये नहीं है समय, हिंदुस्तान जैसे विशाल मुल्क के लिए ये सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने लंबे अरसे तक भारत पर शासन किया, और लालू जी तो केंद्र में मंत्री रहे उन सरकारों में। आज जो कर्पूरी की जयंती मना रहे हैं, जब एक केंद्र की सरकार में थे, इन्होंने क्या किया कर्पूरी जी के लिए? उनके सम्मान में उस सरकार ने क्या किया? हमने तो किया, हमारी सरकार ने तो किया। कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। हम जानते हैं कि वो रत्न हैं, ये भी जानते हैं कि वो रत्न है, लेकिन ये असली रत्नों को सम्मानित करना नहीं जानते। इसमें बीजेपी का खुद का श्रेय है कि नीतीश जी का भी श्रेय है इसमें भारत रत्न मिलने में? बहुत अंदरूनी जानकारी तो मुझे लगता है कि मुझे होगी नहीं कि श्रेय किसका है। खुद अपने नरेंद्र मोदी जी चुन चुन कर निकालते हैं पूरे देश से, ये जान लीजिए, चुन चुन कर। आप देखिए ना, अलग अलग राज्यों से जिन लोगों को, यहाँ ना नीतीश कुमार जी, हो सकता है इनका योगदान हो, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया हो। चूंकि इतना मैं नहीं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच क्या बात होती है, अंतःपुर की बात आप भी नहीं जानते होंगे। डिमांड तो आरजेडी भी कर रही थी, सब लोग कर रहे थे। काहे नहीं दे दिए थे लालू जी जब केंद्रीय मंत्री थे? तो डिमांड कर रहे थे तो उनके पिताजी थे ना केंद्रीय मंत्री, उनसे काहे नहीं पूछने गए कि अरे महाराज आप जब थे तो क्यों नहीं दिलवा दिए? तो नीतीश जी डिमांड के मिल गया, किए होंगे, अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। और मोदी जी खुद भी देश के रत्नों को चुन चुन के निकालते हैं अलग अलग कोने से, आपने देखा होगा। जिसका भी योगदान रहा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ, ये हमें करना पड़ा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये छूटा हुआ काम है जो हम कर रहे हैं।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार और प्रवक्ता बीजेपी असित तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर आज कर्पूरी जी की जयंती को लेकर बहुत सारे हमने सवाल किए और चर्चा की, जिसमें इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी। और कर्पूरी जी का नाम लेकर राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाले शायद ही अभी तक कोई है। लेकिन असित तिवारी जी का मानना है कि नीतीश कुमार उनके पद चिन्ह पर जरूर चल रहे हैं। फैसला आपको करना है कि वास्तविक बिहार में कर्पूरी जी के पद चिन्ह पर कौन चल रहा है। इसी तरह का और भी चर्चा हम करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दीजिए कि आखिर ये चर्चा आपको कैसा लगा। सब नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।